Good morning students. Today we will start exercise 11.4 from question number 7. What is given in this question? Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter. देखो एक rectangular field है तो सबसे पहले एक rectangular field बनाओ and there are two roads are constructed which are parallel to the side. इन साइड्स के पैरेलल आपने दो रोड कंस्ट्रक्ट किए, एक इस साइड के पैरेलल और एक इन साइड के पैरेलल, जिसकी विड्थ दे रखी है आपको 3 मीटर। मतलब रोड की जो चौड़ाई है, दोनों रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी 3 मीटर। अब आपको इसकी लेंथ गिवन है कितनी है आपकी 90 मीटर और ये है आपकी 60 मीटर। पैरेलल टू द साइड एंड कट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 से, थ्रू द सेंटर, इसके सेंटर में। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, एग्जैक्टली सेंटर बन जाएगा। तो ये हो गया है सेंटर में, ठीक है। अब आपको विड्थ ऑफ द रोड इज 3 मीटर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया कवर्ड बाय द रोड्स। आपको रोड का एरिया फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रोड, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे रोड का एरिया फाइंड करना है, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, इस रोड का एरिया निकालना है और इस रोड का एरिया निकालना है। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज रोड, दीज आर द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं। बस पहले आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, देन इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसमें से माइनस करना है हमें इस स्क्वायर का एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो बार इंक्लूड है, एक बार इस रेक्टेंगल में भी है और एक बार इस रेक्टेंगल में भी है। हमें सिर्फ एक बार लेना है और दो बार रिपीट हो गया तो हम इनके रेक्टेंगल के एरिया में से इसको माइनस करेंगे, जिसकी साइड कितनी गिवन है आपको 3 मीटर। तो सबसे पहले ये देखो, इसको रेक्टेंगल 1 मानो और इसको रेक्टेंगल 2 मानो। तो लेंथ क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 की जो लेंथ है वो क्या है आपकी, देखो रेक्टेंगल 1 इसको माना है, लेंथ क्या है 90 मीटर। तो ये हो गया आपका 90 मीटर। अब आपको क्या लेनी है, इसकी ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 1 इज, देखो ब्रेथ इसकी क्या है, आप सिर्फ इसको रेक्टेंगल मान रहे हो ना, दिस इज अवर रेक्टेंगल, इसकी ब्रेथ 3 मीटर है। डोंट टेक 60 मत लेना, हमें सिर्फ 3 मीटर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 मीटर। अब आप एरिया निकालो, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या हुआ आपका, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 90 इंटू 3। तो 90 इंटू 3 करोगे तो आपका आएगा 270 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल 2 का। तो उसकी राइट कर लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 की जो लेंथ है वो देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, ये 60 मीटर है तो ये भी क्या होगी आपकी 60 मीटर। और विड्थ सेम है तो ब्रेथ उसकी सेम रहेगी। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 ले रहे हो, 2 राइट करो तो 2 की क्या होगी 3 मीटर। व्हाट इज द एरिया, अगर आपको इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल 2 का, तो 60 इंटू 3 दैट इज 180 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड। तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड, तो आप लिखो एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड्स क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 माइनस कौन सा पार्ट, जो कॉमन पार्ट है आपका, एरिया ऑफ दिस कॉमन पार्ट, एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर पार्ट। तो स्क्वायर पार्ट का एरिया निकालना बाकी है तो वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 इंटू 3 उसका एरिया क्या होगा 9। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 राइट करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 270 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 180 एंड माइनस 3 इंटू 3। कॉमन पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूँ तो ये स्क्वायर है आपका कॉमन पार्ट, और ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 8 और 7 15 2 3 4 450 में से 9 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 441 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ
टू क्रॉस रोड है। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, कंस्ट्रक्शन कोस्ट निकालनी है। तो कंस्ट्रक्टिंग जो कोस्ट है वो रोड की क्या दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की 110 रुपीज़, और आपको कितना निकालना है, 441 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे राइट करो, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ कितना दे रखा आपको, 110, और आपको कोस्ट निकालनी है 441 मीटर स्क्वायर की। तो 441 को मल्टीप्लाई कर दो 110 से, तो टोटल आपकी कोस्ट आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। This is question number 8. What is given in this question? The Perger wrapped a cord around the circular pipe. एक वायर लेती है वो और सर्कुलर जो पाइप है उसके अराउंड लगा दिया है। तो अगर वो सर्कुलर अराउंड द सर्कल है तो वो बात कर रहे हैं पेरीमीटर की। तो आपको उसकी वायर की इसमें लेंथ निकालनी है, तो हमें सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। सेम कोड वो यूज़ करती है किस में, स्क्वायर में, जिसकी साइड दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो आपको चेक करना है कि इसकी जो वायर है अगर मैं स्क्वायर पे लगाऊं तो वो इसको कम्प्लीटली मतलब चारों तरफ लग जाती है या कुछ पार्ट उसका बच जाता है। तो आपको ये वाला फाइंड करना है कि वायर इज लेफ्ट और नॉट। तो वायर लेफ्ट और नॉट का पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों सेम हैं या ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो पहले चेक करते हैं। सबसे पहले राइट करो रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल गिवन आपको 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर जो सर्कल का होता है वो सर्कमफ्रेंस होती है। एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर एंड 2 इंटू 22/7 इंटू 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 44 इंटू 4 176/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सिमिलरली वी हैव फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आप लिखो साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है आपको कितना, 4 सेंटीमीटर। इसका भी 4 सेंटीमीटर रेडियस था, इसकी साइड है। व्हाट इज द एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया नहीं पेरीमीटर, क्योंकि आपने जो वायर है वो आउटर बाउंड्री पे लगानी है। तो आप पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मतलब 4 एंड साइड आपको कितनी दे रखी है, 4। तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब आपको कंपैरिजन करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो इसको पॉइंट में चेंज कर लो। जब 176 को पॉइंट में चेंज करोगे तो 7 2 जा 14 डिवाइड कर लो। 176 को किससे करना है आपको, 7 से। 7 2 जा 14, 3 और 6, 7 5 जा 35, 1 0 लिया, 7 1 जा, इतना ही बहुत है। 25.1 है, इसका मतलब ये जो आपका है ये है 25.1 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स उस टाइम जो वायर की लेंथ है वो कितनी है, 25.1 सेंटीमीटर। जब हमने इसको स्क्वायर पे लगाया तो इसकी लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो वायर बचेगी। तो लेफ्ट वायर, लेंथ ऑफ लेफ्ट वायर कितनी है, आफ्टर रैपिंग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो। लेंथ ऑफ लेफ्ट वायर कितनी होगी, 25.1 में से आपको माइनस करना है 16.0। जब आप इसको माइनस करोगे तो आइए आएगा आपका फिर 9.1। तो 9.1 सेंटीमीटर लेंथ आपकी बच जाएगी जब आप वही लेंथ जो आपने सर्कल पे वायर को जो रैप किया है फिर आपने स्क्वायर पे रैप किया है, तो कितनी लेंथ बची आपको, 9.1 सेंटीमीटर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है आपको एक रेक्टेंगल और एक छोटा सा स्क्वायर गिवन है सेंटर में। तो ये लेंथ है आपको 10 मीटर दे रखी है और ये 5 मीटर। दैट इज द अवर एरिया ऑफ लॉन। ये लॉन है और लॉन के बीच में ये फ्लावर बेड लगा हुआ है। ये पहले ये पूछता है कि एरिया ऑफ होल लैंड, ये जितनी भी लैंड है इसका एरिया निकालो। फिर ये पूछता है एरिया ऑफ फ्लावर बेड, मतलब सिर्फ इसका एरिया निकालो। फिर थर्ड पार्ट में ये पूछता है एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, मतलब इस लॉन का एरिया जिसमें से ये एरिया आपको हटाना है, एक्सक्लूड करना है मतलब हटाना है। नेक्स्ट में है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड की आपको क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस। 4 पार्ट है और चारों ही बहुत इजी हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ होल लैंड ले लो, ये राइट आपको खुद करना है। लेंथ ऑफ लॉन एंड ब्रेथ ऑफ लैंड, बट मैं डायरेक्ट एरिया निकाल रही हूँ। व्हाट इज द एरिया, अगर आपको एरिया ऑफ लॉन लेना है
एरिया ऑफ होल लैंड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है आपकी 10 एंड ब्रेथ क्या है आपकी 5, तो सीधा हो गया 50 मीटर स्क्वायर। तो आपने लॉन का एरिया निकाला, उसके बाद आपको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड होता है आपका, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको रेडियस ऑफ फ्लावर बेड ये सब राइट करना है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 और रेडियस गिवन है आपको 2, तो ये 2 × 2 हो जाएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 88/7। पॉइंट में चेंज कर लो, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा, तो 7 5 जा 35 एंड 7 1257 मीटर स्क्वायर। तो 12.57 किसका एरिया आ गया, आपके फ्लावर बेड का एरिया आ गया। अब ये कहते हैं एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड। अब अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो इसमें से एरिया ऑफ होल लैंड में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 माइनस 12.57। तो 50 में से 12.7 जाएंगे तो आंसर आएगा आपका, देखो 50 में से आपको माइनस करना है 12.57, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.43 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है इस लैंड का जिसमें से फ्लावर बेड हमने हटा दिया। फ्लावर बेड हटा दिया मतलब इसका एरिया इसके एरिया में से माइनस कर दिया। अब लास्ट इसने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस फ्लावर बेड। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड आपके पास 22/7 और आर की वैल्यू गिवन है 2। तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 80/4, 4 को 88/7 आएगा और 88/7 को अगेन आप राइट कर सकते हो 12.57 मीटर स्क्वायर। ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें सबसे पहले आपको लॉन का एरिया पूछा, फिर उसने फ्लावर बेड का एरिया पूछा, फिर उसने कहा लॉन के एरिया में से फ्लावर बेड के एरिया को हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, तो हमने माइनस कर दिया। फोर्थ में उसने पूछा व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस फ्लावर बेड, तो 2 पाई आर करके हमने सर्कमफ्रेंस निकाल ली। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें गिवन है आपको फिगर 1 और 2, 2 फिगर दे रखे हैं और आपको बोला गया है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो। इसमें कहीं नहीं मेंशन किया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। जैसे इसने मेंशन किया है कि जो शेडेड रीजन है आप इसका एरिया फाइंड करो। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया, देखो डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपकी क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया में से मैं 2 ट्रायंगल के एरिया अगर माइनस कर दूँ तो मेरा कौन सा एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। तो सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल को 1 माना है, इस ट्रायंगल को 2 माना है। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल आपका 90 का है, तो ये आपकी हाइट बन जाएगी और ये आपका बेस बन जाएगा। तो मैं फोकस कर रही हूँ ट्रायंगल 1 पे। ट्रायंगल 1 की आपको हाइट गिवन है और बेस गिवन है, तो लिखो बेस ऑफ ट्रायंगल 1। ट्रायंगल 1 का जो बेस है वो आपका 8 सेंटीमीटर है और हाइट है आपकी, हाइट ऑफ ट्रायंगल 1 इज, हाइट देखो ये है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है आपका 8 इंटू में हाइट, यहाँ से रिड्यूस कर दो, 5 जा पे गया एंड 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ आप किसका, ट्रायंगल 2 का। ट्रायंगल 2 का बेस क्या है, देखो ये आपका 90 का है तो ये आपका बेस हो गया और ये आपकी इतनी हाइट हो गई क्योंकि यहाँ आपकी ट्रायंगल खत्म हो रही है। तो सबसे पहले लिखो बेस ऑफ ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 2 का जो बेस है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। देन राइट हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 इज 6 सेंटीमीटर। राइट एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको रिड्यूस करोगे 5 जा एंड 5 6 जा
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या किया, ट्रायंगल 1 का एरिया निकाला, ट्रायंगल 2 का एरिया निकाला। अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपकी लेंथ है 18 एंड ब्रेथ है 10। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? क्या लेंथ है आपकी? 18 सेंटीमीटर। देन राइट ब्रेथ। Breadth of rectangle is 10 centimeter. What is the area? Area of rectangle is 18 into 10, ये हुआ आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने 2-3 चीज़ें निकाल ली, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। इस पूरे एरिया में से हम 1 एंड 2 का क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है 180 है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना है आपका 40 और माइनस 30। तो 180 में से आपका 70 चला गया, 40 30 70, तो ये बचेगा आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था आपका पार्ट 1 10 का। अब आ जाओ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी ऐसा ही है, बट अब की बार बाहर आउटर में आपको स्क्वायर दे रखा है 20 20 20, ईच साइड इज 20, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखो अब इसमें क्या गिवन है, ऐसे डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ना बेस पता है ना हाइट पता है। तो मुझे यहाँ पे कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं? एक तो ट्रायंगल 1, एक ट्रायंगल 2, एक ट्रायंगल 3। ठीक है, अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल इस पूरे स्क्वायर में से हटा दूँ तो किसका एरिया बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1? अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्रायंगल 1 क्या आएगा? 1/2। व्हाट इज द बेस? ट्रायंगल 1 का बेस क्या है? 10, और बच्चे इसकी हाइट है 10। तो जब आप रिड्यूस करोगे तो ये आएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 का निकालेंगे तो अगेन 1/2, 2 ये है, इसका ये बेस है, इनटू में 10, और ये इसकी हाइट है, इनटू में 20, और 2 से रिड्यूस करोगे 10 तो ये आएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ थर्ड पे। आप कहोगे कि मैम थर्ड का कुछ भी नहीं गिवन है। देखो ये टोटल 20 है तो ये भी कितनी है 20। जब ये 20 है, इतना अगर 10 है तो ये भी क्या है 10। तो अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड निकालोगे तो क्या आएगा 1/2, बेस क्या है आपका 20 और हाइट क्या है आपकी 10। जब आप रिड्यूस करोगे तो ये भी क्या बनेगी आपकी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले आप क्या करोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। एक बार माइनस लगा दो, फिर तीनों ट्रायंगल का ऐड करके एक साथ माइनस कर देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि ईच साइड इज 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 150 प्लस 100 प्लस 100। तो हमें कितना एरिया माइनस करना है? 100 प्लस 100 200, और साथ में 50 है तो मुझे 250 माइनस करना है। तो ये हो गया आपका 400। 400 में से 250 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है किसका? इस पोर्शन का जो शेडेड पोर्शन है। पहले मैंने क्या निकाला? एरिया ऑफ स्क्वायर, देन मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 2 3 इसमें से माइनस कर दिया, तो कौन सा पोर्शन रह गया आपके पास? शेडेड पोर्शन। नाउ दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
This is last question of this exercise. This is question number 11. We have find the area of this given field. हमें इसका एरिया फाइंड करना है. इस फील्ड में आपको गिवन है एक ट्रायंगल ऊपर 1 है और एक ट्रायंगल 2 है. अगर आप चेक करो तो देखो मेजरमेंट सेम है. अगर आप ट्रायंगल 1 का एरिया निकालो तो बेस 22 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. नीचे वाले ट्रायंगल में भी बेस 22 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. सेपरेटली निकालना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, इसका निकाल लो. ये गिवन है आपको ए बी सी एंड डी. तो सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या है, ए बी सी. अगर आपको इसका एरिया निकालना तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है. तो 1/2 आपको पता है बेस कितना है इसका 22 और हाइट गिवन है 3. तो आप इसको कट कर दो, ये आ जाएगा आपका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम है ए डी सी. ए डी सी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा. 1/2 बेस 22 है एंड हाइट 3 है. देन आप इसको फाइंड करोगे तो ये भी क्या आएगा 33 सेंटीमीटर. टोटल एरिया आपको निकालना है फील्ड का. तो टोटल एरिया ऑफ फील्ड, दोनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. तो ये हुआ आपका 33 प्लस 33. तो टोटल आया आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप you can do this exercise by the given explanation. Have a good day.